अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर दुनिया का सबसे डेंजरस लैंड माइग्रेशन रूट बन चुका है। यहाँ हर साल हजारों माइग्रेंट्स बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन इस यात्रा में कई बार बहुत से लोग अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। हालांकि इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का असली पैमाना अभी भी अनदेखा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। डैनियल मार्टिनेज ने एक रिसर्च की है, इसमें कई बातों का खुलासा किया गया है। आपको बता दें, डैनियल यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक रिसर्च की है, उसमें बताया गया है कि बॉर्डर पेट्रोल द्वारा दर्ज की गई मौतों की संख्या स्थानीय फॉरेंसिक मेडिकल अधिकारियों के रिकॉर्ड से काफी कम है। उदाहरण के तौर पर साल 2021 में पीमा काउंटी में 2025 लोगों की जान जाने के आंकड़ों को दर्ज किया गया था, जबकि बॉर्डर पेट्रोल ने केवल 78 नाम ही मेंशन किए और इस तरीके से 20 में 206 लोगों ने जान गंवाई थी। बॉर्डर पेट्रोल ने सिर्फ 43 लोगों के नाम ही रिपोर्ट में दर्ज किए। प्रोफेसर डैनियल ने इस दौरान कहा कि हम इस बात का सही अंदाजा नहीं लगा सकते कि सीमा पर कितने लोग जान गंवा रहे हैं। सीमाओं पर क्वालिटी डाटा की कमी इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के वास्तविक पैमानों को छिपा देती है। जिस किसी की भी जान जाती है वो किसी के पिता, किसी की माता, किसी के भाई बहन होते हैं। हमें उनकी ह्यूमैनिटी को समझने की बेहद जरूरत है। इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार साल 2014 से अब तक 5405 लोग अमेरिका मैक्सिको सीमा पर जान गंवा चुके हैं या लापता हो चुके हैं और ये संख्या 2021 से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। प्रवासन के स्वरूप में भी बदलाव आया है। जहां पहले सीमा पर मेनली युवा मैक्सिकन पुरुष आते थे जो आर्थिक कारणों से काम करने के लिए आते थे, अब परिवार, महिलाओं और बच्चों को भी देखा जाता है। एक जांच में पाया गया है कि अमेरिका की सीमा से लगे 23 काउंटी में 1500 से अधिक बॉडीज ऐसी थी जिन्हें पहचाना नहीं जा सका। केवल एरिजोना में ही 1388 अनजान बॉडीज को दर्ज किया गया। जिन हर्नांडेज, जो पीमा काउंटी के फॉरेंसिक जांच करता है, उन्होंने बताया कि 2000 से अब तक उनके कार्यालय ने लगभग 4000 माइग्रेंट्स की बॉडीज को प्रोसेस किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अब तक कई फॉरेंसिक सुविधाएं हैं, जिनमें 6 ऑटोप्सी स्टेशन और आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं। अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य लापता है तो हमसे संपर्क करें। उनके पास कागजात और चीजों के आधार पर उनको पहचानने में मदद मिल सकती है और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनके कानूनी दस्तावेज नहीं खींचेंगे। बॉर्डर पेट्रोल ने साल 2012 के बाद से अपने रिकॉर्डिंग तरीके भी बदल दिए हैं। अब वो केवल उन्हीं जान गंवाने वाले लोगों को दर्ज करते हैं जो उनकी डेली पेट्रोल या अन्य सहयोगी संगठन द्वारा सामने आती है, लेकिन इस बदलाव से सही संख्या दर्ज नहीं हुई। पीमा काउंटी ने हाल ही में एक नई 35,000 वर्ग फुट की फॉरेंसिक सुविधा खोली है, जहां बॉडीज की पहचान की प्रक्रिया तेज हो सकती है। और ये संकट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों की कहानी है जो अपने लव्ड वंस को खो चुके हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।